हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में करवाने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल। सब्जेक्टिव बतलाने के बाद अब ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं और ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करते हैं। और ऑब्जेक्टिव जो ये है उसको दोनों मेथड से कर सकते हैं। आप बाई कंसेप्ट भी कर सकते हैं या तो डायरेक्ट भी याद है तो आप ऑप्शन लगा सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को, जिसमें फर्स्ट है आपके स्क्रीन पे एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनका परिमाण, पहला का परिमाण देखो ये रहा, ठीक है, ये फर्स्ट का परिमाण रहा और ये सेकेंड का परिमाण रहा, ठीक है। दोनों क्या है, एक प्लस है और एक माइनस है, ओके। जिसकी बीच की दूरी को लंबाई बोलते हैं, ठीक है। वो लंबाई है किसका, विद्युत द्विध्रुव का, विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण है, ठीक है। ये यानी द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड अप ऑफ टू अपोजिट चार्ज हैविंग मैग्नीट्यूड +3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम एंड -3.2 इंटू 10 टू द पावर यहां पे है -19 कूलम, सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 2.4 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर इच। यानी देखिए यहां पे एक आवेश यहां पे है जो सपोज कर लो +3.2 इंटू 10 टू दी पावर कितना है, -19 है, ओके। और इससे इस दूरी पे ये है -3.2 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। और ये बीच की दूरी कितना है, तो बीच की दूरी लंबाई जो है 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -10 मीटर है। तो डाइपोल मोमेंट P बराबर क्या होता है, किसी एक आवेश का परिमाण ले लो और उसका लंबाई का गुणनफल निकाल दो। तो किसी एक का और गुने ये लंबाई टोटल लेना है। टोटल लंबाई 2L होता है, जो कितना है, ये देखो 2L है टोटल लंबाई। तो Q किसी एक का परिमाण ले लो 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -19, ठीक है। इंटू ये वाला डिस्टेंस ले लो तो 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -10 होगा, इतना कूलम मीटर हो जाएगा, ओके। क्यों, चार्ज का कूलम और लेंथ का मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जब तो 32 है और 3.2 है इसको तो 7.68 आएगा इंटू 10 टू दी पावर -19 है, ये है तो 10 टू दी पावर -29 कूलम मीटर। यानी ऑप्शन देखा जाए तो 7.68 10 टू दी पावर -19 कूलम मीटर हो गया आंसर ये। तो ये डाइपोल मोमेंट निकल गया। अब देखिए जरा यहां पे चलते हैं नेक्स्ट। 1/4πε0 का मान होता है ना, ये क्या है, जाना पहचाना है और 1 वर्ष पुराना है। तो जल्द से बताइए आप लोग कमेंट करके कि कौन सा होगा। ए में दे रखा है 3 इंटू 10 टू दी पावर 9, 9 इंटू 10 टू दी पावर -9, बी में, सी में है 9 इंटू 10 टू दी पावर 12 और डी में है 9 इंटू 10 टू दी पावर -12, ठीक है। किसका वैल्यू पूछा जा रहा, तो 1/4πε0 का। तो ये क्या होता है, डायरेक्ट 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ओके। तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है, यानी SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, यानी डाइपोल मोमेंट का SI यूनिट क्या होता है ये देखना है। तो अभी आपने सवाल सोल्व किया, डाइपोल मोमेंट यानी विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण Q इंटू 2L, यानी ये क्या है, चार्ज है, आवेश है, और ये क्या है, लंबाई, तो कूलम मीटर। तो कूलम मीटर होता है, यानी कौन सा ऑप्शन मैच किया, तो ए ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट बढ़ता हूं आगे। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है और ये सवाल अच्छा यहां पे ये है कि
आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, यानी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, यानी कोई कंडक्टर है, कोई चालक है जिसको आवेश दोगे, मतलब आवेशित करोगे, तो उसके अंदर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र, ये बतलाना है। यानी देखो, कोई भी चालक लो और उसको आवेश जब दोगे, जब उसको आवेशित करोगे तो आवेश कहां चला जाएगा, उसके सरफेस पे चला जाएगा। प्लस से आवेशित करोगे तो प्लस सरफेस पर जाएगा, माइनस जब करोगे माइनस से तो क्या हो जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा। यानी अंदर में विद्युतीय क्षेत्र क्या होगी, तो जीरो, तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, यहां पे शून्य होगा। हो गया ये विद्युत क्षेत्र शून्य। अब आगे बढ़ते हैं 5 नंबर। एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, ठीक है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है। यानी देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इट इज। यानी यदि कोई कंडक्टर चालक है, मतलब चालक है कोई, और उसको आवेश दोगे, तो ये देखिए सपोज दैट यहां पे ये चालक है, और इस चालक को जब आवेश दोगे, तो इस चालक को जब आवेश दोगे तो देखो ये प्लस प्लस सतह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका सरफेस डेंसिटी चार्ज यानी आवेश का जो पृष्ठ घनत्व आवेश है, ठीक है, वो सिग्मा है। तो यदि चालक बोलेगा तो यहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। यदि ये चालक नहीं होता, यदि सतह पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, पूरे मटेरियल में होता, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट होता। तो क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। तो देखिए ऑप्शन कौन सा मैच होगा, तो ऑप्शन होगा यहां पे बी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। ओके, आगे बढ़ते हैं सवाल को लेकर। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज। चलिए ऑप्शन आपके सामने है, क्या होता है, सतह पे शून्य होता है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शीय होता है, सतह पर 45 डिग्री पर होती है, या नहीं तो जीरो होगा, जीरो बोल सकते, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, टेंजेंशियल टू द सरफेस, एट 45 डिग्री टू द सरफेस। जल्द बताइए है ना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए, कोई भी यदि चालक लोगे, ठीक है, और उसको आवेशित करोगे, तो ध्यान देना है कि सतह पे सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र होती है, मैक्सिमम विद्युत क्षेत्र होती है। कहां पे, सतह पे। सपोज कर लीजिए यहां पे मैंने एक विद्युत आवेशित किया चालक को, गोलाकार है, और इसका देखो ये बाहर की तरफ इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। तो यहां पे छोटा सा पार्ट काट लोगे सतह का, तो लंबवत जाएगा। क्या जाएगा, लंबवत जाएगा। तो क्या होगा, हर जगह पे क्या होती है, सतह के लंबवत होता है, और क्या होता है, महत्तम होता है। दो बात तो, लेकिन उसमें मैच करेगा जो, वही आंसर देंगे हम लोग। तो यहां पर सिर्फ मैच कर रहा है, सतह के लंबवत होती है, यानी कौन सा ऑप्शन मैच किया, बी, यानी यहां पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हो गया, आगे बढ़े, चलिए ठीक है, आगे बढ़ता हूं अब आगे को लेकर। देखिए नेक्स्ट 7 नंबर है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, यानी यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज, यानी सरफेस डेंसिटी जो चार्ज है उसका एसआई मात्रक क्या होता है ना, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर होता है, कूलॉम पर मीटर होता है, या तो कूलॉम मीटर होता है। जल्द से जल्द आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ABCD क्या होगा, ठीक है, पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली, चौथी वाली क्या होगा, जल्द बताएंगे। तो देखिए यहां पे चलो बता देता हूं, एक ये देखो प्लेट है,
और इस प्लेट को यदि आप चार्ज करते हो तो इसका चार्ज क्या है, क्यू है। आवेश कितना है, क्यू है। ओके, और इसके बाद इसका एरिया क्या है, ए है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो विद्युत आवेश होगा उसी को बोलेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व। उसी को क्या बोलेंगे, आवेश का पृष्ठ घनत्व, जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Q बाई ए होगा। क्यों, ए एरिया में Q, तो 1 में कितना आएगा, Q बाई ए। तो Q क्या हो गया, कूलॉम। ये क्या होगा, मीटर स्क्वायर, यानी कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, यानी कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। जवाब आया है आपका कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ता हूं। अब देखिए, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र है, एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है, तो समविभवी सतह यानी समविभव वाला सतह होगा, समविभव होगा, है ना। यानी इफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट्स अलोंग एक्स एक्सिस देन इक्विपोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब किधर होगा, फर्स्ट में एक्स वाई प्लेन में, यानी एक्स वाई तल की दिशा में, एक्स जेड तल की दिशा में, वाई जेड तल की दिशा में, यानी एक्स वाई प्लेन, वाई एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, एनीवेयर, माने कहीं भी। ठीक है, कहीं भी डी में। तो अब जल्द से बताइए कि क्या होगा आंसर। ठीक है, देखिए बता दें आप लोग, देखो ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है जो कौन सा एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है। ओके, तो यहां पर मैं बात करूं कि जो समविभवी सतह होती है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, इधर हो गया x, इधर हो गया y, और ये बाहर की तरफ क्या हो गया z, यानी x एक्सिस की तरफ फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, क्या है, विद्युत क्षेत्र है किधर, x अक्ष की तरफ। तो ये जो प्लेन बन रहा है y z, ऐसे, वही क्या है, यहां पर समविभव सतह है। समविभव सतह कौन है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन है, वाई जेड, यानी वाई जेड, यानी कौन सा ऑप्शन मैच कर गया आपका, वाई जेड प्लेन, वाई जेड यानी सी। मैटर सॉल्व, क्योंकि ऐसे जाएगा समविभवी सतह, और समविभवी सतह के लंबवत जाता है फील्ड, समविभवी सतह के लंबवत हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। अब देखो, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, बढ़ या घट सकता है। ठीक है, यानी व्हेन ये बॉडी इज चार्ज्ड इट्स मास इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन्स सेम, मे इंक्रीज और डिक्रीज। देखो, आवेशित करने की दो मेथड है, या तो इलेक्ट्रॉन किसी से निकाल दीजिए या तो किसी में इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, यही होता है आवेश करने की मेथड। तो देखिए यहां पर मैं बात करूं कि ये सपोज दैट कोई वस्तु है, इसको पॉजिटिव चार्ज से चार्ज किया गया, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, निकला है। तो इलेक्ट्रॉन तो कुछ ना कुछ अपना मास लेके निकला है, तो इस समय क्या हुआ, मास डिक्रीज किया। यदि वस्तु में अवर इलेक्ट्रॉन लाए हैं, जोड़े हैं, इसमें ऐड किए हैं, तो ये ऋणात्मक आवेश से आवेशित हुआ। तो अभी क्या हुआ, स्लाइटली जो है बहुत कम मात्रा में मास बढ़ गया है। तो दो केस है, यदि धनात्मक आवेश से आवेशित करोगे तो मास घटेगा, ऋणात्मक आवेश से आवेशित करोगे तो मास बढ़ेगा। लेकिन दोनों क्या है, आवेशित करना, और यहां पे सिर्फ क्या कह रहा है, आवेशित किया जाए,
ये नहीं बोल रहा है कि आपको धन आवेश से आवेशित करना है या ऋण आवेश से आवेशित करना है, आपको सिर्फ आवेशित करना है। तो दोनों मेथड में कोई भी मेथड लगा सकते हैं, या तो धन आवेश से आवेशित कर सकते हैं या तो ऋण आवेश से आवेशित कर सकते हैं। धन आवेशित से आवेशित करने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो मास घट जाएगा, और ऋण आवेश का आवेशित करने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन लाके ऐड कर दो तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा। लेकिन क्या करना है, आवेशित करना है, तो कोई भी मेथड अपना सकते हैं, हम बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। मतलब धन आवेश से आवेशित कर सकते हैं या फिर ऋण आवेश से आवेशित कर सकते हैं। यानी हमारा जो ऑप्शन है क्या है, बढ़ या घट सकता है। कब, जब आवेशित करेंगे तब। लेकिन यही कह देगा कंफर्म धन आवेश से आवेशित कर रहे हो। और एक चीज यहां पे और पॉइंट करने वाली बात है कि कोई भी वस्तु को जब धन आवेश से आवेशित कर रहे हो तो हर पार्ट उसका, हर है ना पार्टिकल क्या करेगा, धन आवेश से आवेशित हो गया तो रिपेल करेगा, तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। ये ध्यान देना है। ऋण आवेश से आवेशित कर रहे हो फिर भी साइज बढ़ेगा। तो आवेशित करने पे उसकी जो आकार है उसमें वृद्धि होती है हमेशा। ठीक है, देखो अब आगे। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा है, यानी अबर बताना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा है। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, जल्द बताएंगे है ना। ए में है एम एल टी पे पावर -2 ए पे पावर -1, एम एल टी पे पावर -3 ए पे पावर -1, एम एल 2 टी पे पावर -3 ए पे पावर -2, एम एल 2 टी पे पावर 2 और ए पे पावर 2। ओके, देखो तो इसको कैसे बनाएंगे सो देखना है। देखो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो F बाई क्यू होता है। तो फोर्स का डायमेंशन एम एल टी पे पावर -2 लगा दिया मैंने। ठीक है, अब देखो नीचे क्या है, चार्ज का 80। अब देखो यहां से क्या करोगे, एम सिंगल है रहने दो, एल क्या होगा रहने दो, टी ऊपर जाएगा, टी पे पावर -3 हो जाएगा, ए पर पावर +1 ऊपर जाएगा -1 होगा। तो एम एल टी पे पावर -3 और ए पे पावर -1। एम एल 2 में मैच कर रहा है। ओके, ए और बी में लड़ाई, ए और बी में है। अब क्या है, टी पे पावर -3 ए पे पावर -1, यानी कौन सा मैच कर गया, यहां पे बी मैच कर गया। देखो ये बी मैच कर गया, एम एल टी पे पावर -3 ए पे पावर -1। गुड, देखो हो गया, ऐसा हो गया। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट, एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, माने एक सतह से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स होगा, ये बताना है। यानी ए सरफेस इनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी एक सरफेस है जो क्या है, माने सरफेस है इनक्लोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, विद्युत द्विध्रुव है। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस इज, तो देखो सपोज यहां पे करो कि ये देखो एक सरफेस है, इसके अंदर एक द्विध्रुव है -q एंड +q, तो इनसाइड चार्ज क्या बोलिएगा, 0, क्योंकि जितना अंदर में प्लस है उतना ही अंदर में माइनस है, तो इनसाइड तो 0 हो गया, तो सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। यानी ऑप्शन कौन सा मैच किया, तो 0 यानी 0, यानी कौन सा, 0। ओके, अब देखो नेक्स्ट 12 नंबर, किसी, देखो यहां पे क्या है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। किसका समानुपाती होता है, यानी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल इज प्रोपोर्शनल टू, जल्द बताएंगे किसका प्रोपोर्शनल होता है, पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली, चौथी वाली, कौन सा होगा, जल्द बताएंगे। देखिए तो यहां पर देख रहे हो, फर्स्ट में है, ए में है, 1 में है r,
दो, बी में है 1/r, सी में है 1/r², डी में है 1/r³। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगी? तो यहां पर मैं बात करूं, देखो एक डाईपोल है, ये -q है, ये क्या है +q है। इससे बहुत दूर जाओगे r दूरी पर, तो ये जो डाईपोल मोमेंट होगा माइनस से प्लस की तरफ, यहां पे कितना एंगल बना के गया? थीटा एंगल r दूरी पर। तो यहां पर वोल्टेज v होता है, और v बराबर होता है kp cos θ/r², यानी v वैरिज 1/r², v वैरिज 1/r², यानी कौन सा ऑप्शन मैच किया? तो देखो 1/r² मैच कर गया। ठीक है, यानी किसका प्रोपोर्शनल होता है? तो 1/r² का। दैट्स ऑल। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी, असंरक्षी, कहीं संरक्षी तथा कहीं असंरक्षी, इनमें से कोई नहीं। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ए नंबर में कंजर्वेटिव, बी नंबर में नॉन कंजर्वेटिव, सी नंबर में समवेयर कंजर्वेटिव एंड समवेयर नॉन कंजर्वेटिव, नन ऑफ दीज। तो देखिए विद्युत क्षेत्र हमेशा संरक्षी होता है। विद्युत क्षेत्र हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, गुरुत्वीय क्षेत्र हो गया, ये सब सभी संरक्षी है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, सभी के सभी संरक्षी है। तो अब तो समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जल्द अभी बता दीजिए। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट, संरक्षी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिसका फील्ड है, जो फोर्स लगता है, वो कंजर्वेटिव होता है। विद्युत फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल संरक्षी होता है, कंजर्वेटिव होता है। चलिए हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 1 स्टैट कूलॉम डॉट डॉट डॉट, यानी 1 स्टैट कूलॉम इक्वल्स, यानी एक स्टैट कूलॉम किसके बराबर होता है? चलिए ऑप्शन है एक नंबर में, पहली वाली 3 × 10⁹, दूसरी वाली 3 × 10⁻⁻⁹, तीसरी वाली 1/3 × 10⁻⁹, चौथी वाली 1/3 × 10⁻⁹। जल्द बताइए, पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली, चौथी वाली, कौन सा होगा करेक्ट, ये बताना है। तो देखिए यहां पे मैं बता दूं, ठीक है, इसमें कि 1 कूलॉम की जो वैल्यू होती है, 1 कूलॉम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलॉम, ये होता है स्टैट कूलॉम। ओके, तो हमें चाहिए क्या? 1 स्टैट कूलॉम, 1 स्टैट कूलॉम। तो ये नीचे आ जाएगा, तो 1/3 ऊपर चला जाएगा तो -9, और इतना कूलॉम होगा, यानी 1/3 × 10⁻⁻⁹। अब देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये तो देख रहे होंगे आप लोग। 1/3 × 10⁻⁻⁹, देखिए इससे मैच किया, 1/3 × 10⁻⁻⁹ से। ओके, अब देखो यहां पे आ जाएगा, देखिए नेक्स्ट। अब है 15 नंबर में, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा। ठीक है, तो विद्युत बल का मान होगा, ये बतलाना कब? जब उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तब। देखिए, फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस इज F, यानी कुछ दूरी पर रखा हुआ है तो F फोर्स है। इफ डिस्टेंस बिटवीन द टू इज मेड हाफ, देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी। चलिए देखो यहां पर दो बातें बताया, एक बार है रखा हुआ, उसको आधा दूरी करनी है, तो पहले तो पहली वाली पता हो जाए कि कितना है, तब उसकी आधी करेंगे। तो देखो पहली वाली सिचुएशन ये है कि पहली वाली Q1 आवेश है, दूसरी वाली Q2 आवेश है। दोनों यदि प्लस रहेगा तो रिपल्सन लगाएगा, तो F और F लगा रहा है कितना दूरी पर?
r दूरी पर। ओके, तो इस समय ऐसा हम लोग कर सकते हैं, देखो F1 मान लो F, पहली वाली कंडीशन, R1 मान लो R। देखो ये F1 है पहली बार और F1 F है, अभी पहली वाली कंडीशन ले रहे हैं। तो क्या होगा पहली वाली में, F1 इज इक्वल टू के, कूलॉम लॉ को बुलाओ, कूलॉम लॉ आएगा, कूलॉम्स लॉ, के Q1 Q2 बाई R1 का स्क्वायर। ये पहली वाली सिचुएशन हो गया। लेकिन दूसरी वाली सिचुएशन में क्या बोला, इस दूरी को आधी कर दो, तो अब R2 जो होगा वो R/2 हो जाएगा। ये दूरी अब आधी हो जाएगी ना, तो अब क्या हो जाएगा, R2 में फोर्स F2 लगने लगा दूसरी बार, तो K Q1 Q2 बाई R2 का स्क्वायर। ये तो इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक है, ऐसा कर दिए। तो यहां से F1 बाई F2 इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो इसको लिखेंगे K Q1 Q2 बाई R1 स्क्वायर इनटू, इसको जब नीचे रखेंगे तो ऊपर चला जाएगा R2 का स्क्वायर, नीचे K Q1 और Q2, ये तो कट जाएगा। R2 देखो F1 के जगह पे F और ये हो गया F2 नीचे। अब देखो R2 बाई R1, तो R2 बाई R1 डायरेक्ट दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे, होगा ऐसा। अब देखो बात समझने वाली ये है कि इसको इसलिए ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है, कि आप जो है यदि आधा बोला तो R2 का वैल्यू आधा रखना, R/2 रखना। यदि कभी किसी सवाल में बोल देगा कि बीच की दूरी को डबल कर दो, तो यहां पे जो सोल्व करके आया वहां पे R2 के जगह पे 2R लगा देना। ठीक है, तो एक ही कंडीशन में 3-4 तरह से सवाल सोल्व हो जाएंगे। अब देखो, तो इसको जब इतना लिखेंगे तो क्या आएगा, सो देखो इसको आगे बढ़ाते हैं। F बाई क्या है, F2 है। ठीक है, तो R2 का वैल्यू यहां पे R/2, तो R/2 और R1 का वैल्यू कितना है, R है, इसका होल स्क्वायर है, तो ये तो कट जाएगा जी, तो 1/2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, F बाई F2 इज इक्वल टू 1/4, इधर चला जाएगा तो F2 क्रॉस कर दो इधर से इधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4F, यानी दूरी को आधी कर दिया गया तो बल 4 गुना हो गया, फोर्स 4 टाइम हो गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच किया, 4 टाइम वाला। देखो तो 4 टाइम कौन है, ये है, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, तो यहां पे ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, देखिए कूलॉम बल है, देखो तो यहां पे केंद्रीय बल, विद्युत बल दोनों ए और बी, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं, यानी कोलंबियन फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी। जल्द बताइए क्या होगा आपका ऑप्शन आपके हिसाब से। ठीक है, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। तो देखिए यहां पर जो केंद्रीय बल और विद्युत बल है जो दोनों है, कोलंबियन फोर्स यानी दोनों, यानी सी नंबर, कौन सा, ये सी नंबर हो गया ऐसा। अब देखो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, ठीक है, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज निकालो। ठीक है, तो इसमें से देखना कौन सा, तो देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि स्पेसिफिक जो चार्ज होती है वो Q/m होता है, माने किसी भी वस्तु के आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात होता है उसी को उसका विशिष्ट आवेश बोलते हैं। पूछा जाएगा विशिष्ट आवेश क्या है, तो बोलना है किसी वस्तु के आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश बोलते हैं। तो Q/m हो गया, क्योंकि मुझे किसका निकालना है, इलेक्ट्रॉन का निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश रखो 1.6 × 10⁻⁻19 रखो। ठीक है, अब देखो, और बाई इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31। ठीक है,
देखो 1.6 रहेगा, 9.1 रहेगा, इनटू ऊपर लेकर चले जाओगे तो ये तो प्लस में जाएगा ना जी। तो प्लस में जब जाएगा तो 31 प्लस में हो गया और 10⁻⁻19 रह गया। ठीक है, अब इसमें से ये माइनस होगा तो अप्रॉक्स कितना बचेगा, लगभग देखो 31 में 19 जाएगा तो लगभग 12 बचेगा। 12, अब देखो 12 तो प्लस में आ रहा है पावर, तो पावर प्लस में सिर्फ कौन है, सिर्फ ये नंबर में है, ये दोनों तो माइनस है। और ऐसे भी इसको फिर एक जीरो इधर फिर खिसकाएंगे, जैसे देखो 1.6 9.1 10⁻12 आएगा, यहाँ से एक जीरो इधर खिसका देंगे तो ये हो जाएगा 16 और बाई 9.1 तो ये आएगा 1 पॉइंट समथिंग और 10⁻11 किलो कूलम पर केजी। तो यहाँ पर ऐसे ये कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, इससे ए ऑप्शन मैच करेगा। 10⁻+11 सब तो माइनस वाला है, माइनस वाला होगा नहीं पावर। चलो ये तो हो गया। अब देखिए आगे नेक्स्ट, अब आता है इसमें 18 नंबर, इनमें से कौन सा n का मान संभव नहीं है q बराबर ne संबंध में, यानी which of the following value of n is not possible in relation q is equal to ne। q बराबर ne, q क्या है, विद्युतावेश है, n क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो क्या होती है, ट्रांसफर होती है या तो गेन होती है। ठीक है, और e क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो ये बात अब समझ में आएगा कि देखिए n की जो वैल्यू होती है वो हमेशा इंटीजर होती है, हमेशा, कभी भी फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है, पॉइंट वाला पॉसिबल नहीं। तो देख लो, क्या 4 हो सकता है, हाँ, 8 हो सकता है, हाँ, 4.2 नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही तो पूछ रहा है कि कौन संभव नहीं है। 4.2 है ना, ये नहीं हो सकता, किसी से 4.2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो, ये सुटेबल नहीं है, या तो 4 होगा या तो 5 होगा, पूरा पूरी होगा, इन्हें कि आधा इलेक्ट्रॉन निकल गया या आधा इलेक्ट्रॉन वही है, ऐसा नहीं होता। तो ये संभव नहीं है। 18, अब देखो नहीं, विभव प्रवणता बराबर होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू, देखो किसी का भी याद रहे ग्रेडियंट निकालना हो तो उसका जो है से पोजीशन के साथ डिफरेंशिएशन कर देना, डिफरेंशिएशन कर देना, या तो पोजीशन रेट निकाल देना। वेलोसिटी का निकालना है तो वेलोसिटी को पोजीशन के साथ, पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। प्रेशर निकालना है, प्रेशर ग्रेडियंट निकालना है तो प्रेशर को पोजीशन के साथ डिफरेंशिएट कर दो, जिसका भी निकालना हो। तो यहां पर क्या है, पोटेंशियल किसके साथ निकलेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी विभव प्रवणता पोजीशन के साथ, मतलब x के साथ। तो x के साथ कौन है, देखो तो dv/dx। ओके, अब देखो आवेश का बीमा है, ये भी जाना पहचाना 1 वर्षों पुराना है। ठीक है, जल्दी बताएंगे कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये होगा यहां पर 80, यानी डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होगा, 80 होगा। ओके, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए यहां पे 1 वोल्ट बराबर होता है, यानी 1 वोल्ट इक्वल टू, तो यहां पर मैं बात करूं 1 वोल्ट के बारे में, जल्द बताएंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन है ना करेक्ट होगा, पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली, चौथी वाली। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या होगा, वोल्टेज पूछ रहा है, पोटेंशियल, विभव क्या होता है, W/Q होता है। W को क्या लिखोगे, जूल लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे, चार्ज का 1 कूलम, यानी 1 जूल पर कूलम, यानी 1 वोल्ट यही होगा, यही क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम, यानी 1 जूल बाई 1 कूलम, 1 जूल बाई 1 कूलम, देखो C करेक्ट हो गया, C ऑप्शन आ गया। अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है। एक विद्युत आवेश Q एक घन के केंद्र पर रखा है,
जिसकी भुजा ए है, एक सतह से निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा। मतलब एक सतह से, किसका एक सतह? तो घन के एक सतह से। एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड ए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ इट्स फेस विल बी। सिंपल में समझिए, एक घन है, एक घन के केंद्र पर एक बिंदु आवेश Q रख दो, तो एक सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? अब देखिए, सपोज कर लीजिए यहां पर एक क्या है, क्यूब है। देखो ये क्यूब हो गया, इस क्यूब के सेंटर पर एक आवेश रख दिए जो कि क्या है, क्यू आवेश है। तो ये तो चारों तरफ देगा विद्युत फ्लक्स, ये बंद सतह हो गया, यानी गॉसियन सतह हो गया। तो इस पूरे से गुजरने वाला कितना फेस होता है घन में? 6 सतह होता है। घन में कितने सतह? 6 सतह। ठीक है, तो 6 सतह है। देखिए, तो ये जो 6 सतह होगा उन सभी से गुजरने वाला क्या होता है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यही होता है गॉस थ्योरम, फाई इज इक्वल टू यानी टोटल फ्लक्स बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना सतह से गुजर रहा है? 6 सतह से। हमें क्या चाहिए? एक सतह से, इसका एक सतह से, यानी फाई 1 लेना है। तो क्या करोगे? 5/6 लोगे। क्या करोगे यहां पे? 5/6, यानी फाई कितना है? Q बाई एप्सिलॉन नोट है, तो 6 एप्सिलॉन नोट, यानी Q बाई 6 एप्सिलॉन नोट। किससे? एक सतह से। अब बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? तो यहां से ऑप्शन आ रहा है ए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? ए नंबर। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। देखिए, गॉस का नियम है जहां Q किसी है ना बंद सतह में कुल आवेश है, यानी गॉस लॉ इज वेयर टोटल चार्ज इंक्लूड बाई क्लोइड सरफेस। यानी Q जो है, देखिए यहां पर ये सरफेस है, गॉसियन सरफेस, जो थ्योरी में करवा चुके हैं। गॉसियन सरफेस यानी गॉसीय सतह जो है वो किसी भी तरह का हो सकता है, इसका कोई फिक्स शेप और साइज नहीं होती है, कोई मैटर नहीं करता है, चारों तरफ से बंद होनी चाहिए। इसके अंदर आवेश कितना है? Q है। तो इससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होती है फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नोट होती है। Q बाई एप्सिलॉन नोट। तो Q बाई एप्सिलॉन नोट, क्योंकि अंदर में कितना आवेश है? Q आवेश है, यानी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नोट, यानी फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नोट, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए अब आपके लिए जल्द बताएंगे। 24 विद्युत विभव बराबर है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू, यानी किसके बराबर है ये बतलाना है। बहुत जल्द, बहुत कम टाइम में। देखो, विद्युत विभव है जो बराबर है, तो विद्युत विभव क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? V होता है। देखो V और बराबर क्या होता है? W बाई क्यू होता है। क्या होता है ये? W बाई क्यू होता है। तो W बाई क्यू खोजो उसमें, है ना, सर्च करो। देखो W बाई क्यू है, W बाई क्यू है। कौन सा? दूसरी वाली, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन? यानी बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ता नेक्स्ट। अब आगे है यहां पर देखिए, नियम का कथन है बल दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है। पहला है ओम का नियम, दूसरा है गॉस का नियम, तीसरा है कूलॉम का नियम, चौथा है यानी डी है न्यूटन का नियम। अब देखिए, लॉ स्टेटिंग दैट
force is directly proportional to product of charges and inversely proportional to a square of separation between them is called, क्या कहलाता है? ओम्स लॉ, गॉस लॉ, कूलॉम्स लॉ, न्यूटन्स लॉ। जल्द बताएंगे क्या होगा। चलिए देख लें आप। तो देखो ये बोल रहा है कि एफ वैरीज Q1 Q2 है और बाई आर स्क्वायर, यही है ना। देखो आवेश के गुणनफल के सीधा समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये विद्युत बल से संबंधित बात कर रहा है और विद्युत बल के मेजरमेंट के बारे में बात कर रहा है। और विद्युत बल का जो मेजरमेंट हुआ है वो किसने करवाया, किसने किया, किसके नियम से चलते हैं हम लोग उसके लिए, विद्युत बल निकालने के लिए? तो कूलॉम के नियम से चलते हैं। यानी यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? कूलॉम। कूलॉम खोजिए, कूलॉम। तो ये देखिए सी नंबर, ये देखिए सी नंबर, कूलॉम्स लॉ हो गया, यानी कूलॉम का नियम हो गया। अब देखो आगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जल्द करेंगे आप लोग, देखेंगे बहुत ही अच्छा सवाल है ना। अब 26 नंबर में, निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र रेखा का गुण नहीं है? यानी इसमें माइंड का एक्सरसाइज हो जाएगा पूरे जो है से गुण के बारे में। तो विद्युत रेखा है ना, विद्युत क्षेत्र की रेखा का गुण कौन नहीं है, इसके बारे में सोचना है। यानी आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस। जरा माइंड को घुमाइए, है ना, माइंड को घुमाना है और जवाब देना है कि इसमें कौन है ना विद्युत क्षेत्र की रेखा का गुण नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र की रेखा का गुण क्या होता है? पहले तो एक दूसरे को वो काटती नहीं है, वो कर्व लाइन बनाती है, ठीक है, ये होता है। वो बंद पास जो है से नहीं बना पाती है, क्लोज्ड लूप नहीं बना पाती है, ठीक है, ये सब उसका क्या है? गुण है। तो और क्या है? धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश में इंटर होती है जाकर, है ना, एंट्री करती है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लें कि देखिए अब यहाँ पे बात करनी है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं लगातार वक्र होता है, सही बात है, एकदम सही है, करेक्ट है। दो विद्युत रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, एकदम सही बात है, ठीक है। वे एक लूप बनाते हैं, एकदम गलत बात है, ये लूप नहीं बनाता है ना। विद्युत रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलता है, ऋणात्मक आवेश पर खत्म होता है, एकदम सही बात है ना। तो देखो तीन को सही बात है, एगो गलत है, और वही चुनना था कि कौन गुण नहीं है। यानी ये विद्युत का है ना क्या है, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं का गुण नहीं है। यानी आंसर कौन सा होगा? आंसर सी होगा। हमें चुनना था कौन, कि जो नहीं है, ठीक है, तो सी। यानी ये तो हो गया, कैसे आया, समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखिए, अब है यहां पर आगे, इसमें सवाल है, देखिए एक आवेश कितना कूलॉम का? 20 कूलॉम का। एक आवेश 20 कूलॉम के 2 सेंटीमीटर गति करने में 2 जूल कार्य होता है। विभवांतर का मान होगा, यानी ऑन मूविंग ए चार्ज ऑफ 20 कूलॉम बाय 2 सेंटीमीटर 2 जूल of work is done, then the potential difference between the point is। जल्द बताएंगे इन चारों में कौन सा होगा, 0.1 वोल्ट होगा या 8 वोल्ट होगा या 2 वोल्ट होगा या 0.5 वोल्ट होगा, जल्द बतानी है आप लोगों को। तो देखिए एक बिंदु यहां पर है, यहां से उसको यहां पर ले जाया गया, किसको? क्यू को। कितना आवेश है ले जाया गया? तो 20 कूलॉम है। ले जाने में कितना वर्क डन होगा? तो W। कितना जूल? तो 2 जूल। ओके, तो जब विभवांतर लोगे तो डेल्टा V बराबर W बाई क्यू लोगे, होगा ऐसा? अब देखो W का वैल्यू दे दो, वर्क डन कितना है? तो 2 जूल, ठीक है, बाई क्यू का वैल्यू 20, ओके, इतना कूलॉम। तो 1/10 जूल पर कूलॉम को लिखेंगे वोल्ट, तो ये हो जाएगा 0.1 वोल्ट,
यानी कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 0.1 वोल्ट वाला, 0.1 वोल्ट वाला। तो 0.1 कौन सा है? तो देखो यहां से 0.1 वोल्ट है। ओके, अब देखिए आगे 0.1 वोल्ट हो गया। नेक्स्ट, अब यहां पे विद्युत क्षेत्र तथा समविभव सतह के बीच का कोण होता है, कैसा होता है? हमेशा 90 डिग्री, हमेशा 0 डिग्री, 0 और 90 के बीच, 0 और 180 के बीच। ये होगी, यानी व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपके पास दो तरह का कंसेप्ट यहां पे क्रिएट कर रहा हूं, उससे आप खुद बताएंगे कि कौन सा होगा। ऐसे आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि कौन सा होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं बात करूं, ये देखो विद्युत क्षेत्र है एक समान, यहां पर समविभव सतह, समविभवी सतह इक्विपोटेंशियल ऐसे होता है। तो यहां तो बता रहा है कि फेस के परपेंडिकुलर जा रहा है, ठीक है, यानी 90 डिग्री। यहां पे कितना बता रहा है? 90 डिग्री पे। चलो एक हो गया। दूसरा एग्जांपल आपके सामने ला रहे हैं। देखिए एक बिंदु आवेश है, इससे एक दूरी पर, मान लो R1 दूरी पर एक सतह गोलाकार खींचे हैं, स्फेरिकल। तो बिंदु आवेश से यदि इक्वल दूरी लिया जाएगा तो हर पॉइंट पर विद्युत विभव बराबर होगा। तो इस सतह के हर एक बिंदु पर विद्युत विभव आपस में बराबर होगा। ये तो समविभवी सतह हो गया, ठीक है। तो समविभवी, लेकिन विद्युत क्षेत्र देखा जाए, यहां पर लोगे तो इधर जाएगा, यहां पर यदि लोगे तो यह इधर जाएगा, यहां पर लोगे तो इधर जाएगा, यहां पर लोगे तो इधर जाएगा, रेडियली जाएगा। यानी हर बिंदु पर सतह के क्या होगा? लंबवत होगा। यहां पर भी क्या है? सतह के लंबवत है। तो ये तो बात पक्का हो गया कि सतह जो होती है, समविभवी जो सतह होती है और जो विद्युत क्षेत्र होती है, एक दूसरे के 90 डिग्री पे रहता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहता है। कब? हाँ, तो हमेशा, कहीं भी, एनीवेयर एनी टाइम, ठीक है। ये रेडी रहता है कि हम दोनों 90 डिग्री पर रहेंगे, ठीक है। जो करना है कर लो। तो देखो 90 डिग्री पे रहेगा तो यहां पे क्या होगा? ऑलवेज 90 डिग्री, यानी ये क्या होगा? ये ऑलवेज 90 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ओके, आगे बढ़ता हूं। देखिए नेक्स्ट, अब है यहां पे दिए गए चित्र में, ये चित्र दिया गया, यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 है, यानी दो गो Q है बड़का और दो गो Q है छोटका, ठीक है। तो Q जो है उस पर प्रभावी बल 0 है, तो Q बाई Q का मान है ना। इन द फिगर इफ नेट फोर्स ऑन Q इज 0 देन वैल्यू ऑफ Q बाई Q। अब देखिए सवाल यहां पे ये उठता है कि ये माइनस वाला है, ये खींचेगा इधर कितना से? F1 से। ये माइनस है तो ये खींचेगा इधर इसको F2 से, अट्रैक्शन होगा। लेकिन एक रहा प्लस वाला निकला, ये क्या करेगा? रिपेल करेगा कितना से? F3 से। ओके, और इस पर प्रभावी बल क्या है? 0 है। यानी कहने का मतलब हुआ कि इन दोनों जो खींच रहा है ये दोनों, तो दोनों की देखो F1 और F2, और ये क्या है? F3 E वाला लगाएगा, धकेलेगा। तो E दूरी तो R है, E दूरी भी R है, और E दूरी कितना होगा? तो √2R होगा। क्यों होगा? तो ये डायगोनल है, विकर्ण है। किसका विकर्ण है? तो इस स्क्वायर का विकर्ण है। किसका? तो इस स्क्वायर का विकर्ण है। चलिए F1 और F2 तो आपस में बराबर होगा, क्योंकि पेयर बराबर है, पेयर एक जैसा है, दूरी एक है, इक्वल है। तो यहां से F1 बराबर F2 बराबर K, और ये होगा QQ, और बाई क्या होगा? R² होगा। ओके, और ये देगा F3, तो यहां पे F3 इज इक्वल टू KQQ, और बाई दूरी का स्क्वायर होगा।
तो दूरी का स्क्वायर क्या होगा, तो 2r स्क्वायर होगा। हो गया ऐसा। अब देखिए बात यहां पे ये रहा कि देखिए ई अकेला है जो धकेल रहा है, ये दोनों मिलके खींच रहा है अपने अपने तरफ, तो इन दोनों का जो रिजल्ट है वो किधर जाएगा, ऐसे जाएगा। किसका रिजल्ट है, F1 2 का है, बाइसेक्ट करके जाएगा क्योंकि इक्वल अमाउंट का है इसलिए। तो यहां पर जब हम लोग F1 और F2 निकालेंगे तो ये दोनों कितना डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है, ये दोनों 90 डिग्री पर है ना। तो 90 डिग्री पर यदि है तो क्या होगा, F1 के स्क्वायर प्लस F2 के स्क्वायर, दोनों तो आपस में इक्वल है, तो क्या करोगे, F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, तो अंडर रूट क्या लिखोगे, 2F1 स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, F1 रूट 2। अब कह रहा है इसके प्रभावी बल शून्य है। प्रभावी बल शून्य का होने का मतलब हुआ कि जितना से धकेल रहा है उतना से खींच रहा है, यही ना। तो जितना F3 है उतना ही क्या होगा, F1 2 होगा। इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो F3 के बराबर होगा। तो F3 कितना लिखोगे, यहां से K Q इंटू Q बाई 2R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, F1 2, F1 रूट 2, F1 को लाओ बुलाकर, K Q Q अब बाई R स्क्वायर, और ये क्या होगा, रूट 2 होगा। अब देखो बर्बादम करिष्यति, देखो के क्यू कट जाएगा, इधर आएगा तो बर्बाद हो गया। और यहां से देखो R स्क्वायर से R स्क्वायर बर्बादम करिष्यति, अब देखो यहां से क्या होगा, Q बाई 2 होगा, Q बाई 2, और यहां पर क्या है, स्मॉल q है और ये रूट 2 है। ठीक है। अब देखो मुझे करना क्या था, मुझे Q बाई Q चाहिए था। ठीक है, तो क्या करो, स्मॉल q को इधर लाओ, ले लाएं, और 2 को उधर लेकर चले जाओ, तो 2 रूट 2, यानी मैटर सॉल्व हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन के पास हम लोग पहुंच गए, तो देख सकते हो मैच करके, यानी ऑप्शन नंबर यहां पे बी आ गया। कैसे आ गया, समझ में आ गया, नेट फोर्स 0 करके आ गया। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या है। तो आज का ऑब्जेक्टिव, इलेक्ट्रोस्टैट का ऑब्जेक्टिव इतना इंपॉर्टेंट था जो आपको करवा दिया गया है ना। अब मिलेंगे फिर कैपेसिटर को लेकर, तब तक बने रहिए, इसी तरह से जुड़े रहिए। यदि फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो है ना, आगे तक जुड़े रहने के लिए आप समझ गए होंगे क्या करना है, वो कर लीजिए आप। फिर लेकर आते हैं बोर्ड मॉडल सवाल सब्जेक्टिव कैपेसिटर का, जिसका एक वीडियो होगा और एक उसका ऑब्जेक्टिव का होगा। यानी टोटल 5 जो है से क्लास में आपका पूरा इलेक्ट्रोस्टैट समाप्त। इतना से ज्यादा सवाल पूछने वाला नहीं है। दैट मीन्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।